आप रात दिन मेहनत करके बैंक में पैसा जमा करवाते हैं ताकि भविष्य में वह पैसा आपके काम आ सके। पर जरा सोच कर देखो कि एक दिन जब आप सोकर उठो और जब आप अपना फोन चेक करें तो आपको बैंक की तरफ से एक मैसेज आया हुआ मिले और वह मैसेज पढ़ते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। मैसेज में लिखा होता है कि आपके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाले जा चुके हैं। आपके पैसे किसने और कहां से निकाले ये कोई नहीं जानता। बैंक वाले भी इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। ये घटना हुई थी आज से 13 साल पहले, जिसमें लाखों लोगों के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब हो गए थे। इसकी जांच करने के लिए इंटरनेशनल पुलिस से लेकर FBI जैसी एजेंसीज भी लगी हुई थी। इसके पीछे किसी बड़ी गैंग का हाथ नहीं था, बल्कि यह सिर्फ एक 20 साल के लड़के ने किया था, जिसे पूरी दुनिया आज हैप्पी हैकर के नाम से जानती है। तो कौन था यह लड़का और इसने इतनी बड़ी चोरी कैसे की, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो हम सभी को पता है कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस होती जा रही है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक डार्क साइड यह भी है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में फायदे के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी है। इन्हीं नुकसान के अंदर सबसे बड़ा नुकसान आता है साइबर क्राइम। यह क्राइम आमतौर पर जो क्राइम होते हैं उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। बस सिर्फ इस क्राइम के अंदर फर्क इतना है कि इस क्राइम को आप अपने रूम के अंदर बैठकर कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। अगर हम हैप्पी हैकर के बारे में बात करें तो इस साइबर क्राइम की शुरुआत इसने 2009 में की थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मौजूद जॉर्जिया शहर के बैंकों में लाखों लोग कंप्लेन भरे कॉल्स करने लग गए थे। उनकी परमिशन के बिना ही उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। बैंक वालों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर्स और बिजनेसमैन भी इससे परेशान थे। हैप्पी हैकर ने किसी को भी नहीं छोड़ा था और यहाँ तक कि इस हैप्पी हैकर ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को भी नहीं छोड़ा था, उसे भी अपने जाल में फंसा लिया था। जॉर्जिया की पुलिस को यह समझ में आ गया था कि यह कोई छोटा मोटा हैकर्स नहीं है, तो पुलिस ने इसकी कमान FBI के हाथों में सौंप दी। पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। उस टाइम FBI की एक रिपोर्ट से पता चला कि 2009 से लेकर 2011 तक हैप्पी हैकर अपने दोस्त के साथ मिलकर दुनिया भर के 217 बैंकों से लगभग 4000 US मिलियन डॉलर की चोरी कर चुका है, जो कि भारतीय रुपए में 3 खरब 27 अरब 38 करोड़ 78 लाख और 40 हजार रुपये होते हैं। इतनी बड़ी रकम इस हैकर ने बस एक कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ही की थी, और वो भी अपने रूम के अंदर बैठे बैठे। यह हैकर बहुत ही ज्यादा शातिर था। इंटरनेशनल पुलिस और एजेंसीज भी इसमें कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। किसी भी हैकर को पकड़ने के लिए उसी के लेवल की प्लानिंग करनी होती है। जो कुछ भी वह हैकर सोच रहा है वैसे ही स्किल उसे पकड़ने वालों के पास भी होनी चाहिए। काफी छानबीन और मेहनत के बाद FBI को एक हैकर पर शक हुआ और यह हैकर नाइजीरिया का था। उस हैकर का नाम था हमजा बिन बलोच। FBI ने इसके ऊपर तुरंत ही रिसर्च करना शुरू कर दिया था और फिर FBI के पास इस हैकर की पूरी पास्ट डिटेल सामने आ गई थी। FBI वालों ने हमजा के बारे में पता चलाया कि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो सिर्फ 20 साल का है। आगे की जांच में FBI वालों को पता चला कि हमजा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर डार्क वेब पोर्टल के फेमस प्रोग्राम स्पाई आई की मदद से यह लूट की थी। इस स्पाई आई प्रोग्राम भी उसी के एक साथी ने क्रिएट किया था और अब हमजा को अरेस्ट करने की प्लानिंग की जाने लगी। FBI ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और कुछ FBI एजेंट ने अपनी पहचान छुपाकर हमजा के सामने स्पाई आई को खरीदने की डील रखी। सब कुछ सही चलता जा रहा था। फिर इस सॉफ्टवेयर की फाइनल डील होने से पहले हमजा को पता नहीं कैसे पता चल गया था कि FBI के इस प्लान के बारे में, और फिर वो FBI के चंगुल से बहुत दूर भाग गया। वह भले ही FBI से दूर चला गया हो, पर इससे हमजा का चेहरा FBI के सामने आ गया था। उसके बाद हमजा की तस्वीर को इंटरनेशनल लेवल पर फैला दिया, जिससे हमजा के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां मिलती गई। इंफॉर्मेशन से पता चला कि हमजा को बचपन से ही कंप्यूटर में रुचि थी और इसलिए उसने यूनिवर्सिटी से भी कंप्यूटर में ही डिग्री ली थी। हमजा को कोडिंग का भी बहुत ही ज्यादा शौक था। उसने छोटी उम्र से ही हैकिंग सीखना शुरू कर दिया था। वह धीरे धीरे हैकिंग में और भी ज्यादा एक्सपर्ट होता चला गया और फिर हमजा लोगों के मोबाइल और कंप्यूटर से उनके डाटा भी चुराने लग गया था। साल 2009 में उसकी मुलाकात एक और स्किल्ड हैकर से हुई
जिसका नाम अलेक्जेंडर था। इसी हैकर ने डार्क वेब पर स्पाई आई को क्रिएट किया था और फिर दोनों ने मिलकर लोगों की डिवाइस हैक करने, बैंक डिटेल चुराने और लोगों के बैंक अकाउंट से पैसा चोरी करने जैसे काम शुरू कर दिए। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा और उन्होंने इस बीच दुनिया भर के बैंकों से हजारों मिलियंस डॉलर की चोरी कर ली थी और फिर 2013 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमजा अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए मलेशिया गया हुआ था और वापस आते वक्त उसे बीच में फ्लाइट चेंज कर दी थी। थाईलैंड में फ्लाइट चेंज करते दौरान एक ऑफिसर ने हमजा की शक्ल पहचान ली थी और उस ऑफिसर ने तुरंत ही FBI को इन्फॉर्म कर दिया और कुछ ही टाइम में FBI टीम थाईलैंड एयरपोर्ट पर पहुंची और फिर 8 जनवरी 2013 के दिन हमजा को अरेस्ट कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद भी हमजा हंसता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे उसने कोई महान काम किया हो। हमजा के जितने भी फोटो सामने आए उन सभी में वह हंसता हुआ नजर आता था। उसकी इसी मुस्कुराहट की वजह से उसका नाम हैप्पी हैकर पड़ गया और फिर कुछ ही टाइम बाद उसके पार्टनर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर हमजा को 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई और उसके दोस्त को 9 साल की सजा सुनाई। आज के टाइम इंटरनेट की विशाल दुनिया में हमारे पर्सनल डेटा पर बहुत से खतरे मंडरा रहे हैं। हमारे ऊपर 24 घंटे न जाने कितनी सी कंपनियां और कितने ही हैकर नजर बनाए बैठे हुए हैं। हमारी एक गलती की वजह से हमारा पूरा डेटा हैक हो सकता है, तो हमें इस तरह की चीजों से सावधान रहना चाहिए। ना ही हमें हमारी बैंक डिटेल और पर्सनल डिटेल किसी अननोन पर्सन को बतानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हैप्पी हैकर की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसी तरह से अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब